नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, रिलायंस ने घोषित कर दिया है कि वो देगा बोनस, एक शेयर के बदले एक एक्स्ट्रा शेयर। क्या आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हम आपको बताएंगे, पुरानी हिस्ट्री भी देखेंगे। और रिलायंस ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं आपसे। कौन से वादे किए हैं? अगर आप उनके शेयर होल्डर हो तो वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हो कि आप भी ऐसे मौके पर हाथ में कुछ 2-4 लड्डू ले सको रिलायंस की तरफ से जो दिया जा रहा है, तो वीडियो ज़रूर देखना। क्योंकि आपको मैं बता दूं, 2017 में जब इनका बोनस शेयर इशू हुआ था, उस वक्त इतना बड़ा ऑप्टिमिज्म नहीं क्रिएट किया जा रहा था जितना अभी क्रिएट किया जा रहा है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, बोनस जो शेयर्स होते हैं ना, उसमें आपको ले दे के मिलता कुछ नहीं है। जैसे कंपनियां होती हैं ना, स्पेशली आईटी कंपनियां जिनका मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूं, वो बोनस पता है आपको कब देती हैं? जब वो आपका अच्छा खासा खून चूस लेती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनका कोई खून नहीं चूसता है। रियलिटी तो ये है कि आपका खून वही चूसेगा जिसका कोई और खून चूस रहा होता है, राइट? तो बोनस ले दे के कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। आपके शेयर का प्राइस मान लेते हैं कि 1520 रुपये हो जाएगा। अगर इसी प्राइस पे आपको बोनस शेयर इशू कर दिया जाता है तो 5 तारीख को डिसीजन उसका होगा। लेकिन आपको कुछ और बातें बताएंगे जो रिलायंस करके गया है, और क्या आपको ऐसी उम्मीद पालनी चाहिए कि जो पिछले बोनस में हम मौका मिस कर गए, अगर पार्टिसिपेट नहीं किए, अगर हम वहाँ पर शेयर खरीदे होते तो भाई साहब आज तो वो स्टॉक बहुत ऊपर है भाई। वहाँ से आप देखो कितना बढ़िया मोमेंटम चला है। 500 से स्टॉक चला है तो 3000 पे आकर के अभी खड़ा हुआ है, अपने ऑल टाइम हाइज पे है। 20 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। लेकिन जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको जानने के लिए हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़। BSE इंडिया की वेबसाइट पे जा करके सर्च करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डेटा। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए दिया होगा प्रेजेंटेशन 47th AGM पोस्ट IPO पर्सपेक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स। सो ये हमको डाउनलोड करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, राइट? तो इस डॉक्यूमेंट में जो ज़रूरी बातें हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये कुछ बातें हमसे कह के गए हैं, एक एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ज़रूरी है, मुद्दा ज़रूरी है, मुद्दा गर्म है, ठीक? तो बोनस में आपको ले दे के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी जो आपसे वादा कर रही है ना, अगर वो डिलीवर कर दी, जैसे कि जो जियो ने वादा किया था उन्होंने डिलीवर किया, इसीलिए स्टॉक इतना बढ़िया रिटर्न भी आपको ला करके दिया है। हाँ, मार्केट ने भी साथ दिया है, इसीलिए रिलायंस इतना बढ़िया चला। लेकिन आपको मार्केट से अगर कंपेरिजन करना है रिलायंस का, तो उससे पहले के 5-7 साल अगर आप कंपेयर करोगे ना, उस 2016 के फेज से पहले, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, वहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं दिखाई देगा। ये भी हुआ था रिलायंस के साथ, लेकिन वो मुद्दा अभी थोड़ी देर बाद का है। लेकिन पहले फर्स्ट इंडियन कंपनी तारीफ बन रही है। यहाँ पर US $250 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस किया इसने, तो इसके लिए शुभकामनाएं, ठीक है? रिलायंस जो है वो रैंक करती है वर्ल्ड की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कॉरपोरेशंस में, तो इसके लिए भी इस कंपनी को शुभकामनाएं। सॉलिड फाउंडेशन टू इंश्योर डबलिंग ऑफ वैल्यू, यहाँ पर ध्यान देना, 2027 तक इनकी वैल्यू डबल हो जाएगी। लाइकली टू बीट द टारगेट सेट इन 2022 में इन्होंने कुछ टारगेट सेट किया था, लेकिन उस टारगेट को भी ये बीट करने वाले हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस मोर देन एक्सपेक्टेड आ रही है। अब वो परफॉर्मेंस कहाँ से आ रही है वो भी इन्होंने बताया है कि भैया जो जियो और रिटेल बिजनेस है ना इनका, वो जो है उसका एबिटा जो है वो 3 से 4 साल में ही डबल हो जाएगा। भाई साहब, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 3-4 साल में डबल का मतलब समझते हो? समझ रहे हो ना? लगभग 24% की ग्रोथ पर ईयर, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 24% मान लो। अब ये वाली ग्रोथ अगर है आपके सामने, तो भैया ये स्टॉक, चाहे जियो का अलग से स्टॉक आपको मिले या जियो रिटेल का अलग से स्टॉक मिले, आपके लिए तो बनता है खरीदना, क्योंकि कंपनी इतना अच्छा प्रॉमिस कर रही है और अच्छी खासी कंपनी प्रॉमिस कर रही है यार, भारत की सबसे बड़ी कंपनी। तो ऐसा तो हवा में वो गुलछर्रे उड़ा नहीं रहे हैं, कुछ तो अंदर की बात होगी। हम वही डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे भी कि आपको वहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। सिग्निफिकेंट ऑपरेट लेवरेज इन कंज्यूमर बिजनेसेस विद डीप टेक कैपेबिलिटीज एंड अनमैच फुटप्रिंट, जाने दो ये सब। हाँ, ऑयल टू केमिकल में 5 से 7 साल में ये न्यू एनर्जी बिजनेस हैज पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल है इतना ही बड़ा बनने का जितना ऑयल टू केमिकल है 5 से 7 साल में, जो नया वाला इनका एनर्जी बिजनेस है। प्रूडेंट फाइनेंशियल फ्रेमवर्क एंड रिसोर्स एलोकेशन अलॉन्ग विथ रोबस्ट बैलेंस शीट टू डिलीवर सुपीरियर रिटर्न्स। हाँ भाई, सुपीरियर रिटर्न सबको चाहिए, लेकिन बोनस की बात हो गई। अभी मुद्दा है ये
कौन सा? ये जियो वाला मुद्दा है। मैं आपके साथ जियो वाला मुद्दा अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको मैं बताऊँ कि अभी लगभग इनके 50 करोड़ कस्टमर्स हैं। 50 करोड़ से शायद 2-3 करोड़ कम, शायद 47 या 48 करोड़ हैं। आप जा करके ये डेटा चेक करना। इंडिया में अगर इसके बाद देखूं तो लगभग 25 करोड़ के आसपास या 30 करोड़ के आसपास, शायद 30 से कम है, 25 से ज़्यादा है। ये है एयरटेल के पास, ठीक है। ये हैं टॉप 2 कॉम्पिटिटर्स इंडिया में। 50 इनके, 25 इनके जोड़ लो तो लगभग 75 करोड़ हो गए। अब इसकी डबल तो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है। उसके अलावा भी वीआई है, वो BSNL है, ये सब भी थोड़े थोड़े देते हैं। और हर घर में एक कनेक्शन हो, अरे हर बंदे के पास एक कनेक्शन हो, ये ज़रूरी नहीं है जितनी पॉपुलेशन उतने ही कनेक्शन हो। हाँ, कुछ कुछ लोगों के पास एक से ज़्यादा कनेक्शन होते हैं। और यही चीज़ें ओवरऑल जा कर के घुल मिल के ऐसी हो जाती हैं कि 150 करोड़ लोगों में हमको 100 करोड़ के आसपास अगर कनेक्शन है तो हम मानेंगे कि देश सही कंडीशन में है। जैसे कि अभी सही कंडीशन में है, हमारे पास प्रॉपर कनेक्टिविटी है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सही लेवल पे कनेक्शंस पहुंच चुके हैं। ये चीज़ और डीप पेनेट्रेट होगी, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ अभी पिछले 5 सालों में हुई है, ये 50 करोड़ पहुँचे हैं, अगले 5 साल में ये 100 करोड़ थोड़ी ना पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से तो ग्रोथ आनी नहीं है। इसका दूसरा सेंस हम क्या निकालें कि इनके जो 999 वाले रिचार्ज हैं या 3500 वाले रिचार्जेस हैं, क्या इसका प्राइस ये डबल करेंगे अगले 3 सालों में? पहला चीज़ तो ये हो गया, मतलब ये दूसरा सिनारी हो गया, क्योंकि कस्टमर तो डबल होने से रहे। कस्टमर डबल नहीं होंगे तो रेवेन्यू भी डबल नहीं हो सकता आपका। अब आप अपना प्राइस ही डबल कर दो। प्राइस डबल कर दोगे तो कस्टमर इधर उधर जा सकता है, मतलब दूसरे बंदों को भी, दूसरे कंपनियों को भी प्राइस अपना डबल करना पड़ेगा। तीसरा है कि अन्य सर्विसेज भी उसके अराउंड लॉन्च करो, और ये चीज़ है जिस पे रिलायंस बहुत तगड़े से फोकस कर रहा है। क्योंकि प्राइस तो डबल करे कंपनी ना करे उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सर्विसेज ये ढेर सारी लाएंगे अगले 3 से 5 साल में। जैसे अभी जियो एयर फाइबर चल रहा है, बहुत सारी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज ये हमारे सामने ला करके रखे हुए हैं। वहाँ से ये पैसा कमाना चाहते हैं, स्पेशली जियो के टर्म्स में और रिटेल के टर्म्स में भी। लेकिन रिटेल के टर्म्स में मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। देखो, जियो के टर्म्स में तो जो इन्होंने पीछे करके दिखाया है वो रिपीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो ये बोल रहे हैं ना 22 से 24% की ग्रोथ, या 20, मैं मान लेता हूँ 18% की ग्रोथ, 18 मान लेते हैं, 18 मिनिमम, ये 18 बोले ना, 18 चौक 72 होता है। ये रूल ऑफ 72 मैंने आपको समझाया पुरानी वीडियोज़ में, जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा। तो मिनिमम 18% की ग्रोथ तो इन्होंने बोली है, वो हो सकता है जियो में। लेकिन रिटेल के साथ क्या इशू है, एक कंपनी का चार्ट आपको दिखाना चाहेंगे, अरविंद फैशन, फिर वापस आएंगे यहाँ पर, इसको भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अरविंद फैशन का चार्ट आप देखिए, अभी 540 पे स्टॉक खड़ा है। आपको बताऊँ अरविंद फैशन क्या करता है। आपने बहुत ऊंची ऊंची ब्रांड का नाम सुना होगा, सीके नाम सुना है, बहुत फेमस है, बहुत महंगा ब्रांड है दुनिया के लेवल पे। हाँ, बहुत सारे लोग इसको प्रमोट भी करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इनके अंडर में इंडिया में रह करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अब ये कंपनी जब हमारे सामने पहली बार आई थी तो ऐसा हाइप क्रिएट किया गया था कि ये तो बूम बूम है, इंडिया में बहुत स्कोप है, सारी चीज़ें फेवर में है। ऐसा नहीं कि स्टॉक ने पीछे अभी जा करके आप देखोगे परफॉर्म नहीं किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप 21 से कंपेयर करोगे तो 150 वाला स्टॉक 550 पे खड़ा है, बहुत बढ़िया रिटर्न है। लेकिन असली रियलिटी यहाँ से आपको मिलेगी, ये वाली रियलिटी, जहाँ पर इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया गया फालतू के वादे करके। और मैं इस ऐसे वादों से आपको सावधान करता हूँ। ये वाले वादे ऐसा नहीं है कि बड़े जो घराने हैं ना वहाँ से नहीं आते हैं, बड़ी कंपनियों के सीईओ से नहीं आते हैं भाई। मैं आपको भी दिखाता हूँ कुछ बातें, आप उससे दंग रह जाओगे। ये स्टॉक देखिए 600 के आसपास खुला, 5% का सर्किट, 1 2 3 4, मतलब आप गिनो ऐसे 10 मान लो। उसके बाद थोड़े दिन स्टॉक स्टेबल रहा, फिर सब निकल गए, उनको मौका मिला वो निकल गए। कौन? बड़े इन्वेस्टर्स, सबको ट्रैप करा के। और दोबारा से ये कंपनी ने 1000 का प्राइस टच नहीं किया है। कब की बात है, आप पीछे आ तो गए, लेकिन थोड़ा अब आगे चल के देखते हैं। समय बीतता गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2020 से पहले की कहानी है, इवन मैं कह दूं पूरा 2019 भी उसी में निकला है। ये देख लीजिए, मार्च 2019 की बात है। तो 19 से 20 1, 22 2, 23 3, 24 4, ठीक है, 24 4 साल, 20 21 22 23 24 तो 5 साल हो गया यार, 20 में 1 हो गया, 21 22 23 24 5 साल हो गए। और अभी जो भी लोग 1000 पे फंसे हैं, 900 800 750 600, उनको अपना प्राइस नहीं देखने को मिला है।
आई होप आप समझ पा रहे होगे। ये देख रहे हैं कैसे स्टॉक क्रैश किया था। और हाँ, इतनी ड्रामेटिक कहानी थी यहाँ पर, 1000 छू करके स्टॉक 200 के नीचे आ गया था। देख रहे हैं 120। कोविड में देखिए कहाँ पर अवेलेबल था। और कोविड छोड़ दीजिए, अभी ये पिछले कुछ दिनों से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ, आप चाहो तो इनका रिजल्ट देख सकते हो। और मैं रिटेल बिजनेस में सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि रिलायंस सिर्फ कपड़े ही जा करके बेचने लगेगी, मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कैसे इन्वेस्टर्स को अलग अलग तरीके से उल्लू बनाया जाता है। तो आप ऐसे तरीके से उल्लू ना बनिएगा डायरेक्टली कि हम रिलायंस ने बोल दिया और हम जा कर के ख़रीद लेंगे, ठीक है। तो हम जो आपको दिखाना चाहते हैं वो, चलिए उस पर चलते हैं, क्योंकि बोनस के बारे में ये यहाँ पर बात किए हैं। 1:1 का बोनस मिलेगा, मतलब एक के बदले आपको 1 शेयर्स मिल जाएंगे। जो आपका इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए कंपनी में डाले हैं ना, तो वो 1 लाख ही रहेंगे, आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स की संख्या डबल हो जाएगी और जो प्राइस ऑफ शेयर है वो 1/2 हो जाएगा। तो ये जब आप ऐसे करोगे तो नेट आपको 1:1 हो ही जाएगा, मतलब 1 की जगह 1 ही रहेगा, 1 लाख की जगह आपका पैसा 1 लाख ही रहेगा। यहाँ पर इन्होंने सारी बातें लिखी हैं, इस पे ज़्यादा डिस्कशन बनता नहीं है। तो हम आते हैं अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा हमारा ये है कि हम इनका रिजल्ट आपको दिखाएं, ठीक है। तो हम अभी इनका जो रिजल्ट है उसको खोल लेते हैं, इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एजीएम बोर्ड मीटिंग और कंपनी अपडेट। चल भाई रिजल्ट तो दे दो, पुराना ही रिजल्ट देखना पड़ेगा। कॉर्पोरेट एक्शन डिविडेंड, भाई साहब कितना है यहाँ पर। 1 मिनट में कलेक्ट करता हूँ, ऊपर चलते हैं, सर्च ही कर लेते हैं। ये आ गया कैटेगरी में रिजल्ट, ठीक है। 29 मई से क्यों भाई, हमको जनवरी से दिखाओ डेटा। अभी आ गया हमारे सामने रिजल्ट 19 जुलाई का, ठीक है। ये हम इस पर क्लिक करते हैं और फिर हमारे सामने ये रिजल्ट खुल गया है इनका। अब आपको कुछ बातें दिखाते हैं। जैसे ही आप रिजल्ट खोलोगे ना, आपका माथा चकरा सकता है। किस चीज़ से? इनकी सब्सिडीरीज़ को देख के। आप देखिए इनकी सब्सिडीरीज, लिस्ट ऑफ सब्सिडीरीज़, मैं एक बार इससे पहले भी डिस्कस किया हूँ, आप गिनते रहो नाम, सब इन्हीं की कंपनियाँ हैं। कोई सब्सिडीरी है, कोई जॉइंट वेंचर है, कोई कुछ है, कोई फलाना, कोई डिमाका है, आप नाम गिनो। मैं पढ़ भी नहीं सकता यार, मतलब इतना ज्ञान भगवान ने नहीं दिया कि मैं इसको बना आपके सामने पढ़ सकूँ, क्योंकि पढ़ूंगा तो पूरी वीडियो उसी में चली जाएगी। आप देखते रहिए। ये तो सिर्फ एक पॉइंट हुआ, यहाँ पर हम देखते गए, ठीक। अब आ गए जॉइंट वेंचर्स। यहाँ पर आप देखिए आलोक इंडस्ट्रीज से शुरुआत है, उसके बाद इसका खात्मा कहाँ पर हुआ है, जिग्ना साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड। और हर कंपनी में एक सीईओ कई कंपनियों को एक साथ मैनेज कर सकता है, लेकिन फिर भी सोचो ये कंपनियाँ क्यों खोली गई हैं? हमको आपको वैल्यू देने के लिए या खुद की वैल्यू को थोड़ा सेव करने के लिए? आई डोंट नो ये सब क्या होता है। लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स भी आप देख सकते हो, ये सब कंपनियां इनके साथ ही काम करती हैं। देख लिया आपने, गिन लो कितनी है, 400 हैं, 300 हैं, 500 हैं, 200 हैं, आप समझ जाओ। जाने दो, उसको जाने दो। हम चलते हैं सीधे इनके रिजल्ट पे। रिजल्ट कौन सा देखें? कंसोलिडेटेड ही देखेंगे। आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पर देखिए ईयर एंडेड 1 लाख करोड़, यहाँ पर ये रुपीस करोड़ में है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया रेवेन्यू। टोटल इनकम 9, 30, 529, ये हो गया इनका टोटल इनकम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख करोड़, ये हो गया। ये साल भर का प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू है 10 लाख करोड़, ठीक। ये कब की बात हो रही है? 31 मार्च 2024 तक की बात हो रही है। हम थोड़ा चलते हैं 2017-16 में चलें, मज़ा आएगा। चलोगे या नहीं चलोगे बताओ? चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये हमारे सामने चार्ट है। अब इस चार्ट में मैं आपको क्या दिखाने लाया हूँ? मैं इस चार्ट में आपको दिखाने लाया हूँ कि ये कंपनी यहाँ पर कितना पैसा कमाई थी। उसके लिए हम थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे, कुछ वेबसाइट्स की हेल्प लेंगे, जिससे कि हमारे सामने आमने सामने डेटा लिखा हो, हम उससे डायरेक्ट तुलना कर सकें। लेकिन उससे भी पहले आपको इस चार्ट का एक गंदा सा रूप दिखाना चाहेंगे, और उसके लिए मैं लगाऊंगा मंथली कैंडल ही है, मुझे लगा ये कुछ और है। हाँ, ये आप देखो, ठीक है। ये चला था बुल रन मार्केट का, बूम मार्केट गिरी, फिर देखो इसने क्या किया है। ये दिख रहा है? ये कौन सा पैटर्न है आप समझ भी नहीं पाओगे ये क्या है। और सालों साल की बात है। 2008 की स्टार्टिंग, बूम पूरा क्रैश, 2009-10
फिर देखो स्टॉक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उसी रेंज में, देखो 400 600 400 600, ज़्यादातर समय ये 400 के आसपास रहा है, इवन बहुत समय तो 350 375 तक रहा है। उसके बाद जब यहाँ पर निकला जियो की बदौलत, फिर ये कुछ भी बातें कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या रिलायंस झेल करके आया है ये आपको पता होना चाहिए। और आप कहीं पर भी कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो ये चांसेस जब तक आप, ये रिस्क जब तक आप लेने के लिए तैयार ना हो तब तक भैया एंट्री नहीं लेनी चाहिए किसी भी कॉरपोरेट एक्शन पे। चलिए अब आपको पुराना डेटा दिखा देते हैं, एक मिनट। यहाँ पर मैं इस डेटा को प्रस्तुत करने के लिए मनी कंट्रोल का उपयोग किया हूँ, जो कि रिलायंस की ही सब्सिडियरी है, नेटवर्क 18 के थ्रू ये काम करते हैं। खैर जाने दीजिए, हम क्या डिस्कस करने आए हैं। हम ये डिस्कस करने आए हैं कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कितना पैसा कमा रहे थे। तो भैया यहाँ पर देखो 1 लाख करोड़, लगभग 90,000 करोड़, 83 84, इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये 4 लाख करोड़ से थोड़ा सा कमाएगा, 4 लाख करोड़ से थोड़ा सा कमाएगा, क्योंकि 15 यहाँ कम कर दो, 15 ही यहाँ कम कर दो, 10 यहाँ कम कर दो, तो ये 15 15 30 10 40 आ जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 3.6 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू किया था। ध्यान रखिएगा कि इसको आप कंसोलिडेटेड सेलेक्ट करो, नहीं तो आप ये डेटा तक नहीं पहुँच पाओगे। समझ गए? तो हम मार्च में नहीं जा रहे हैं 2018 के, हम यहाँ से कंपेरिजन कर रहे हैं। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी ग्रोथ थी। हाँ, कोविड में डेंट्स आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी बहुत बेहतरीन लेवल पे आकर के खड़ी है। अभी हम अगर देखें तो 1 लाख करोड़ का भी जो आंकड़ा टच नहीं होता था, वो टच होने लगा लगभग 2,30,000, 2,64,000, 2,57,000। ये पिछले क्वार्टर का डेटा है। पूरे साल का अगर आप देखोगे तो ऐसे 2 लाख करके, 2.5 लाख करके 10 लाख करोड़ पे इनका ओवरऑल रेवेन्यू पहुंच गया। ठीक है, प्रॉफिट वगैरह की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ रेवेन्यू पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो रेवेन्यू 1 लाख करोड़ था वो 2.5 लाख करोड़ पे आया है, यानी कि रेवेन्यू हमारा 2.5x पे जाकर के खड़ा है। हमारा स्टॉक कहाँ खड़ा है आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया भी था हमारा स्टॉक कहाँ खड़ा है। चलो भैया रिलायंस आ जाओ, आ गया। ये हमारा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये खड़ा है 3,000 पे। हमने पूरे 2017 की बात करी थी ना, ये यहाँ पर 2017 ख़त्म नहीं हो गया था। आपको ऐसे दिखाता हूँ, आ जाओ भैया मोमेंटम, अबे हट जा भाई तू, ये आ जाओ यहाँ पर। ये देखिए 2017 यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गया था, यहाँ पर चालू हुआ था। ठीक, हमने आपको 2017 से ही दिखाया है, और वहीं से लगभग इनकी, लोग कहते हैं 17 से खतरा चालू होता है। ये देखो यार मेरी कलम, ये देखो यहाँ से, यहाँ अगर आप 500 का प्राइस ले लेते हो तो स्टॉक कहाँ खड़ा है 6x पे। इसको बोलते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। लोगों को फ्यूचर ग्रोथ में बहुत पोटेंशियल दिख जाता है, इसी कारण ऐसा होता है। प्राइस हो गया 6x, रेवेन्यू आपका बढ़ा है 1 लाख, हर क्वार्टर से बढ़ करके 2.5 लाख पर क्वार्टर आया है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इतनी देर इस लंबी सी वीडियो में। इस फेज़ में आपके लिए जियो था वन ऑफ द बेस्ट रिवोल्यूशन इन इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन बिजनेसेस था ये। क्या ऐसा कुछ रिलायंस आगे भी कर पाएगा? तब आप ये उम्मीद करो कि यहाँ से भी आप 3,000 का स्टॉक 9,000 पे देखना चाहते हो आफ्टर बोनस, क्योंकि 3,000 वाला 1,500 हो जाएगा, और 1,500 को मैं 9,000 पहुँचा रहा हूँ इंटू 6 करके। हाँ, ये तब हो सकता है जब हम 2.5 को 2.5 गुना और बढ़ा दें। कितना होगा? 2.5 को 2.5 गुना बढ़ा दो, 2.5x पे कर दो, तो आपको पता है ना इसमें 2.25 और जुड़ जाएगा। ठीक, तो हमारे सामने क्या डेटा आ जाएगा? 2.25 नहीं जुड़ेगा, 6.25 जुड़ेगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, 6.25 ये हमारा रेवेन्यू हो जाना चाहिए। समझ गए? तो अभी जैसे 2 लाख करोड़ है, 2.5 लाख करोड़ है, ये होना चाहिए 6.25 लाख करोड़, और ये जाना चाहिए 24 लाख करोड़ के आसपास, 25 लाख करोड़ के आसपास एवरी ईयर। ये बात हो गई रेवेन्यू की। तब आप एक्सपेक्ट करो कि इनका स्टॉक 9,000 पे रहेगा। हाँ, इस बीच आपको कुछ रेवोल्यूशंस भी चाहिए होंगे जो कि जियो के कंपैरिजन के हों। खैर, ये थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन तो बनता नहीं है, बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग होती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स बुलिश और बियरिश होते हैं, मार्केट का भी बहुत सारा पोटेंशियल होता है। लेकिन एक मोटा मैं आपको अनुमान दिलाना चाहता था कि पीछे रिलायंस ने कैसा परफॉर्म किया है, आपको अभी इसमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए।
ये ओवरऑल हो गई बोनस की बात, रिजल्ट्स की बात। कुछ चार्ट्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। अरविंद फैशन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक सही जगह खड़ा है, इसलिए आपसे ये चार्ट डिस्कस करना बनता था। कंपेरिजन भी हो गया चार्ट का कि ये स्टॉक देखो, इसके लिए एक रेजिस्टेंस है 530-40, उसी रेजिस्टेंस के छोर पे खड़ा है। मार्केट अगर यहाँ स्टेबल रहती है तो ये आपको बढ़िया पोटेंशियल एक बाइंग कैंडिडेट दिख रहा है, लेकिन पीछे से ही रिटर्न देके आ गया है, तो ऐसा मत ट्रेड लीजिएगा कि मैं स्विंग ट्रेड यहाँ पर अब पकड़ूंगा, नहीं, अभी करना है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना, जो कि दिन में फिनिश हो जाए, ब्रेकआउट वगैरह दिख जाए तो ले लेना, अदरवाइज इग्नोर करना। हाँ, स्विंग ट्रेड पकड़ना है तो यहाँ पर आप पकड़ सकते हो। मार्केट स्टेबल रही तो आप यहाँ पर एक पोटेंशियल ढूंढ सकते हो। पिछले वाले स्टॉक के तर्ज पे ये भी स्टॉक मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था, देख लेना कहाँ पर कौन सा पैटर्न बना रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं आपको खुद ही पता चल जाएंगे। इस पर थोड़ी सी आप नज़र रख सकते हो, थोड़ी सी रखना, भाग जाए तो मुझसे मत कहना। हाँ, ये स्टॉक है जो आज चलने की कोशिश किया है, लेकिन ऊपर फिर से प्रेशर आ गया। क्या ये प्रेशर आगे भी बना रहेगा? देखो, जो भी हो, हमको क्या करना है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि ये स्टॉक आप देखो तो 700 से गिर के 500 के नीचे काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है। एक बारी गया था 550 टच करके आया, फिर से आ गया है 500 के नीचे। हाँ, 500 के ऊपर निकलने दो, स्टेबल होने दो तो बढ़िया ट्रेड बनता है। लेकिन अभी अगले दिन अगर ये नीचे गिर के मिल जाए, फिर पोटेंशियल बाइंग कैंडिडेट के रूप में आपको उभरता हुआ दिखे, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। रिलायंस के डिविडेंड से मैं उतना खुश नहीं रहता, रिलायंस के बोनस से भी मैं उतना खुश नहीं रहता। आप कहोगे सर आप बड़े पेसिमिस्टिक इंसान हो। पेसिमिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक इंसान हो। रियलिटी मैंने आपको बताई है। इंटू 6x की बात अगर आप नहीं मानना चाहते हो मत मानो, लेकिन रिलायंस को 3 से 18,000 जाने में यानी कि जो 20 लाख का मार्केट कैप है वो कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता है। इंटू 6 आप समझ रहे हो ना, क्या से क्या हो जाएगा देखते देखते। और भी चीज़ों की भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी आपको देखनी चाहिए। बड़ी कंपनियां उतना तेज़ नहीं भागती हैं, छोटे रहने पे आपके पास ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी आपकी अपनी समझदारी आपके काम आएगी। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, आप उनसे मदद जरूर लीजिएगा। कोई भी स्टॉक मैंने रिकमेंड नहीं किया है। हाँ, इनमें से कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं, ये आपके लिए एक स्पेशल डिस्क्लेमर भी है। हाँ, जो भी मैं ट्रेड करूँगा वो कुछ सेट पैटर्न्स पे होंगे जो मैंने आपको वीडियो के रूप में दिया है। ये सब आपके लिए थे डिस्क्लेमर। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। कुछ चीज़ें समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट करके बता देना कि अगली बार से ढंग की वीडियो बनाया करो। सर मज़ा नहीं आया। आपका आभार वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।